की बात हो रही है, आपका कहना है कि ये पढ़ाया जा नहीं रहा एलोपैथी में, प्रैक्टिस भी नहीं हो रही इसकी। आयुर्वेद में इसका वर्णन क्या है? हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको इस इम्यून सिस्टम के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी थी, इसी वजह से उन्होंने जब हमारा चिकित्सा के ग्रंथ लिखे गए, हमारा एक मेडिसिन का ग्रंथ है जिसको बोलते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता में जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग प्रकार से कैसे चिकित्सा की जाती है बारे में बताया गया है। उसमें हमारे महर्षि चरक ने जो सबसे पहला अंग चुना है वो चुना है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा क्या होती है? जो चिकित्सा हमारे इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करे उसको रसायन चिकित्सा बोलते हैं जी। रसायन शब्द 2 शब्दों से बना है, रस एंड आयन। जो ऐसे रस बॉडी के ईच एंड एवरी चैनल में जाके उसको शुद्ध एंड सिद्ध कर दें उसको, ऐसे रसायन की बात। तो रसायन के बारे में इतना बड़ी बात कही है, रसायनम च तज गेयम जरा व्याधि नाशनम। रसायन उसको कहा जाता है जो जरा मीन्स बुढ़ापा और व्याधि दोनों का नाश करते हैं जी। तो जो मेडिसिन बुढ़ापा और मेडिसिन को नाश कर देगी वो तभी कामयाब होगी अगर आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। आपका इम्यून सिस्टम आपको क्लीन कर देगा, शुद्ध कर देगा। तो जो हमारी इतनी प्राइम इंपॉर्टेंस थी रसायन चिकित्सा, लेकिन विडम्बना क्या हुई है हमारे आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद के जो हमारे जो स्कॉलर है ज्ञाता है सारे वो काम कर रहे हैं, वो भी रसायन चिकित्सा पे इतना जोर नहीं दे रहे जी। ठीक है, आयुर्वेद पद्धति के 2 पार्ट है ट्रीटमेंट के, संशमन चिकित्सा एंड संशोधन चिकित्सा जी। दोषों को शमन करना, वात पित्त कफ को शमन करना, ये तो सारे वैद्य जानते हैं, ठीक है जी। आप जैसे कफ के सिम्टम लेके गए हो तो कफ को शमन करने दवाइयाँ, पित्त के सिम्टम बढ़े हुए हैं तो उसको शमन करने की दवाइयाँ। तो ये शमन मैंने सिम्टोमेटिक मेडिसिन जो आयुर्वेद के 2 पार्ट है, एक रसायन चिकित्सा है, एक संशमन चिकित्सा है। रसायन चिकित्सा शोधन करती है जी, ठीक है, लेकिन शोधन का एक नया रूप भी था जिसको आप पंचकर्मा बोलते हैं। पंचकर्मा वो मैनुअली डिटॉक्स कर देते, जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिन बढ़े हुए हैं तो वो तब हमें उसकी भी हेल्प लेनी पड़ती है पंचकर्मा की। लेकिन अगर रसायन चिकित्सा संशमन चिकित्सा के साथ यूज करें, दोनों क्लब करें, तो बॉडी अपने आप नेचुरल अपने आप को डिटॉक्स कर लेती है, क्लीन कर लेती है और बीमारियों की वजह बॉडी में खत्म हो जाती है जी। तो इतना इसकी क्या बोलते हैं उपयोगिता है रसायन की, ठीक है जी। तो यही रसायन है जो हमारे इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं, वो करते हैं जी। और यहाँ पर TG13 का रोल ये रहेगा कि उसी रसायन चिकित्सा का जो सबसे बेहतरीन रसायन था जो कि निर्वृत्त संतापीय रसायन जिसको बोला जाता है, एक ऐसा रसायन जिसको लेने के बाद समस्त शारीरिक और मानसिक दुख निर्वृत्त हो सकते हैं, मतलब हमसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ऐसे ही रसायन को TG13 अपने कॉन्सेप्ट में लेके आई है। ऐसे ही धन्वंतरी जी के एक चेले थे सुश्रुत जी। सुश्रुत जी जो थे वो मतलब ऐसे सर्जन, दुनिया के पहले सर्जन थे वो जी। सुश्रुत जी जो है वो कटे हुए अंग जोड़ लेते थे और निशान भी नहीं छोड़ते जी। आज के युग के सर्जन उनके जैसा सर्जन बनने की कोशिश में है, अभी बन नहीं पाए। आप जाइए, आप जाके देखिए सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ सर्जरी में सुश्रुत जी की बहुत विशाल एक मूर्ति गेट की एंट्रेंस पे रखी हुई है और नीचे लिखा हुआ है कि हम सर्जन इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये हमारे भारत के स्कॉलर्स को भी सोचना चाहिए कि सुश्रुत जी का जो चिकित्सा पद्धति का जो ज्ञान था, जो उनका रसायन विधि का ज्ञान था, वो भी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए जी। फॉर्चुनेटली ट्रू ग्लॉसी वालों के हाथ में वो ज्ञान डॉक्टर तेजवंत सिंह नंदा जी के रिसर्च और की वजह से वो मिल गया जी। और ट्रू ग्लॉसी वालों ने उस ज्ञान की ये मतलब बीड़ा उठा लिया कि हम इस ज्ञान को लोगों को घर घर पहुंचाएंगे जी। उसका फायदा ये होगा कि जब ये निर्वृत्त संतापीय रसायन का ज्ञान लोगों तक पहुंच जाएगा तो हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का जो स्लोगन है उसको सच साबित करेंगे जी। और वो उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। ये घर घर की जरूरत है। आप देखिए कौन बाप चाहता है कि उसके बच्चे कभी बीमार पड़े। सुश्रुत संहिता उसमें इसका वर्णन क्या है? हाँ, सुश्रुत संहिता में जो रसायन निर्वृत्त संतापीय रसायन का वर्णन अगर आप चाहो तो मैं अपनी किताब से उसको सुश्रुत जी की ये एक
सुश्रुत जी का ग्रंथ है जी। ये सुश्रुत संहिता इसलिए संस्कृत में है, इसको हमने हिंदी में भी इसका अनुवाद है, टीका है, वहां से हम पढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अध्याय 30 पर सुश्रुत जी हमें ऐसे रसायन की जानकारी दे रहे हैं जो कि हम बात कर रहे हैं कि छुपा हुआ ज्ञान। तो अध्याय 30 पर पहला श्लोक जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है, अथतो निर्वृत संतापीय रसायन व्याख्या श्याम। अब यहां से अगाड़ी हम आपको एक ऐसे रसायन के बारे में, निर्वृत संतापीय रसायन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिससे समस्त शारीरिक व मानसिक दुख निर्वृत्त होवे। डॉक्टर साहब इसका मतलब तो ये है समस्त शारीरिक और मानसिक तो सभी बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, यस, हर प्रकार की बीमारी की बात हो रही है। बिल्कुल, हर, यहाँ पे किसी बीमारी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है इम्यून सिस्टम की। और इम्यून सिस्टम जो है वो हर बीमारी पे उसका रोल है, वजह पे काम करता है। पहले तो बीमारी को बनने नहीं देना, बन चुकी है तो उसको जड़ नहीं पकड़ने देना, जड़ पकड़ चुकी है तो उसकी जड़ को उखाड़ के बाहर फेंकना, डैमेज से पहले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस जानकारी का हर घर में पहुंचना। एग्जैक्टली। तो अगर आप चाहो तो मैं डिटेल में बताता हूं। एक श्लोक जो बोला ना, अथतो निर्वृत संतापीय रसायन व्याख्या श्याम, तो सुश्रुत जी महसूस करते हैं कि एक श्लोक बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक ही श्लोक में अगर लिखा है तो लोग इसको नजरअंदाज ना कर दें, तो इसलिए उन्होंने 2 श्लोक और बोले। क्या बोला? यथा निर्वृत संतापा मुदन्ते दिवि देवता तथा औषधि रम्य प्राप्य मुदन्ते भुवि मानवा। इसका मतलब है जिस प्रकार स्वर्ग में देवी देवता सभी रोगों से, सभी संतापों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीते हैं, वैसे ही धरती पर इन रसायन का, जिसकी बात करने जा रहे हैं हम, इन रसायनों का इस्तेमाल करके ऐसा जीवन जी सकता है जी। अब आप देखिए देवी देवता कैसा जीवन जीते हैं। आजकल तो देवी देवताओं पर लोग मजाक बनाने लग पड़े हैं, लेकिन हमारा जो प्राचीन विज्ञान है वो देवी देवताओं के जीवन शैली को जानता है, उसकी कॉपी करना चाहता था। हमारे देवी देवता सुंदर होते थे, रूपवान होते थे, बलवान होते थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है, और वो बुद्धिमान होते थे और उनकी लंबी आयु भोगते थे, निरोगी काया होती थी, उनको कोई रोग नहीं होता था, और लंबी आयु भोगते हुए जीवन के हर रस को आनंद लेने के काबिल होते थे और हजारों साल जीते थे, और हजारों साल लंबी आयु, निरोगी काया। आजकल आप पूछो किसी को 50 साल की उम्र के बाद भी तेरे को निरोगी काया के बारे में कुछ पता है? पहला सुख निरोगी काया हमारे संतों महात्माओं ने हमें बताया, लेकिन आज 30 साल के बाद किसी की निरोगी काया है तो मुझे बताना। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है इस जानकारी का हर घर में पहुंचना। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं जिस रसायन की बात कर रहा हूं इसका इस्तेमाल करके आप भी देवी देवताओं जैसा जीवन धरती पर जी सकते हो। ग्रेट। डॉक्टर साहब ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये ज्ञान आज इंटरनेट के माध्यम से आपके द्वारा लोगों तक पहुंचेगा, और मैं उम्मीद करूंगा इस ज्ञान से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनके जीवन शैली में भी सुधार आएगा और उनकी सेहत स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। पक्का होगा। जो हमारे हिसाब से चलेगा, जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, उसके अंदर स्वस्थ जीवन जीने की जो है वो कला सीख जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने अपने जीवन में, डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में ऐसा इस निर्वृत संतापीय रसायन को धारण किया है, और ये हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर साहब ने सिर्फ खुद ही नहीं, अपने सभी मरीजों को भी ऐसा जीवन दिया है, लोग जी रहे हैं।